लॉयल्टी यानी वफादारी किसी भी जीव के चरित्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। लॉयल्टी एक ऐसा ट्रेड या एक ऐसा गुण है जो किसी भी इंसान तक सीमित नहीं होती है। जानवरों को भी लॉयल्टी के तराजू में रखा जाता है। कुत्ते की तो मिसाल दी जाती है लॉयल्टी की, क्योंकि इसकी वफादारी का कोई साहनी नहीं है। फील्ड कोई भी हो, भले ही नौकरी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या परिवार से संबंधित कोई खेल ही क्यों ना हो, भले ही आप किसी के फैन क्यों ना हो या किसी के हेटर हो, के लिए आपकी राय चाहे आपकी कैसी भी मर्जी हो, लेकिन जब बात लॉयल्टी की हो, यह एक ऐसा इकलौता एस्पेक्ट है जहां फैंस और हेटर दोनों का समावेश होता है। यही कारण है साल 2024 के शुरुआत में मुंबई इंडियंस को हर जगह से समर्थन के बदले गालियां ही मिली। कारण आप जानते ही हैं, उनके नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या के लॉयल्टी की। लॉयल्टी शब्द के मुंह पर जोरदार तमाचा। जो किसी का नहीं हुआ उसको दुनिया ने कहीं का नहीं छोड़ा, चाहे मैदान मुंबई का हो या अहमदाबाद का। फैंस एमआई के थे या चाहे किसी दूसरी टीम के, हार्दिक को दबा करके ट्रोल किया गया। पर ऐसा नहीं कि सभी प्लेयर ऐसे होंगे। एक प्लेयर, दो प्लेयर, कोई तो ऐसा होगा जिसने लॉयल्टी की मिसाल पेश की हो, चाहे सक्सेस हो या फेलियर। तो चलो आज हम आईपीएल इतिहास के कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने दिल जीत लिया, उनकी बात करते हैं। साल था 2012, जब विश्व भर में एक ही नाम को लेकर सनसनी मची थी। उसके नाम का पूरे दुनिया भर में डंका बजता था। वो मिस्ट्री स्पिनर जिसके बॉलिंग से दुनिया भर के बल्लेबाज खौफ खाते थे, और केकेआर के लिए उसने उसी साल खेलकर कमाल कर दिया। केकेआर ने सन 2012 में पहली बार ट्रॉफी जीत ली और सामने वाली टीम को 16 ओवर में ही टारगेट चेज करना पड़ता था। कप्तान गंभीर को केवल 16 ओवर मैनेज करने पड़ते थे, क्योंकि 4 ओवर तो सुनील नारायण डालते थे। इसी दहशत रही सुनील नारायण की। भाई ने केकेआर के लिए काफ़ी मैच जिताए। एक्शन के चलते कई बार बैन हुए, कुछ बड़े मैचों से बाहर भी हुए, मगर केकेआर ने उनको छोड़ा नहीं, हर बार रिटेन करते रहे। नारायण का जितना नाम है, चाहे तो आज भी ऑक्शन टेबल पर 18-19 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि मैं आईपीएल में किसी और टीम से खेल ही नहीं सकता हूं। उनका ये साफ कहना है कि मैं जहां भी खेलूंगा नाइट राइडर्स के लिए ही खेलूंगा, चाहे वो केकेआर हो चाहे टीकेआर हो, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बहुत लॉयल्टी है। चाहे नारायण हो या चाहे केकेआर, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथी है। भाई जरा सोचिए, आप एक ग्रेजुएट हो, 1000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी आपको बढ़ाकर 20,000 रुपये देने को तैयार है, मगर दूसरी कंपनी आपको 25,000 रुपये देने को तैयार है। क्या आप उस कंपनी में काम करेंगे या दूसरी कंपनी में जाएंगे? बहुत से लोग दूसरे ऑप्शन को ही चुनेंगे, क्योंकि आखिर में बात तो पैसों की आ जाती है। लेकिन जरा अब उस कप्तान के बारे में सोचे जो 2007 में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिता के आ रहा था। 2008 के आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी था। 2011 में भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिताया था। चाहता तो ऑक्शन टेबल में आकर और भी पैसे कमा सकता था। और तो और जब 2013 में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताया तो वो अपनी प्राइस से और भी अधिक पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस टीम के लिए 2008 में खेलता था, आज भी उसी टीम के लिए खेल रहा है। औहदा ऐसा है कि कोई टीम से हटाने की बात तो दूर, कप्तानी से हटाने की भी नहीं सोच सकता है। इतना बड़ा इस खिलाड़ी का कद था, लेकिन इसके बावजूद भी इस खिलाड़ी ने कप्तानी छोड़ दी। इस आईपीएल में भी बतौर खिलाड़ी ही खेल रहे हैं। ये तो बस MS धोनी ही कर सकते हैं। लॉयल्टी बस एक ही टीम से खेलने या कुछ कहने से नहीं होता है, बल्कि उस टीम के फ्यूचर के बारे में सोचकर और उसके फ्यूचर को सुधारने को भी लॉयल्टी कहते हैं। इस वक्त धोनी बस वही कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा टीम को सर्वोपरि रखा। ग्राउंड स्टाफ हो या फैंस हो या दूसरे टीम के खिलाड़ी, इन्होंने सबसे हमेशा इज्जत ही कमाई। जो बंदा बैट पर स्टिकर लगाता हो, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने उनके करियर के स्टार्टिंग में उन्हें सपोर्ट किया हो। ये साफ दर्शाता है कि धोनी भाई के हर एक स्टेप में लॉयल्टी बसी हुई है। कौन सोचता है किसी के लिए ये भी एक लॉयल्टी की ही पराकाष्ठा है। जब बात हो लॉयल्टी की और ये नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। लसिथ मलिंगा, क्रिकेट के नामी दिग्गज, आईपीएल के मोस्ट आइकॉनिक गेंदबाज मलिंगा ने जो मिसाल पेश की है, उसने लॉयल्टी शब्द को एक नया एज दिया है। मलिंगा 2009 से ही मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं। साल 2013 हो या 2015, उन्हें विकेटों की झड़ी लगा दी, वो भी महज 7 की इकोनॉमी से। 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने में इन्होंने अपना बेस्ट दिया। 2019 में इन्हीं के 19वें ओवर के दम पर एमआई चैंपियंस बना था। मलिंगा ने 12 सीजन 2020 तक मुंबई के लिए खेला।
अपने अंडर जसप्रीत बुमराह को भी ग्रूम किया। उन्होंने बतौर प्लेयर्स जो किया सो किया, मगर बतौर क्रिकेटर्स इन्होंने यंगस्टर को तराशा भी। जब 2021 में इन्हें रिलीज किया गया तो इन्होंने बतौर क्रिकेटर्स अपने करियर्स पे भी फुल स्टॉप लगा लिया। सब खत्म, लेकिन इनकी लॉयल्टी नहीं। भाई ने महज 122 मैचों में 170 विकेट लिए और जो इज्जत कमाई उसके लिए हम इन्हें सलाम करते हैं। लॉयल्टी हो तो ऐसी, वरना ये चाहते तो 2 साल और आराम से खेल सकते थे, लेकिन नहीं, मुंबई के अलावा कोई और टीम नहीं। कहते हैं कि लॉयल्टी आपकी हंसी से, आपके जुबान से या बड़े बड़े बयान से कभी भी डिफाइंड नहीं होती है। लॉयल्टी तो दिल से होती है। ये तो आपकी प्रतिक्रियाओं से डिफाइंड होती है, पैसों से इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। इसे साबित किया वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरण पोलार्ड ने। इनका साथ मुंबई के साथ शुरू हुआ 2010 से, जब मुंबई ने इन्हें 3 करोड़ खरीदा था उस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में। इतिहास गवाह है कि पोलार्ड ने मुंबई के एक एक पाए चुकाए, ऐसे ऐसे मैच जिताए जहां से जीतना लोग बाग सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। साल बीते मगर पोलार्ड का प्यार कभी एमआई के लिए कम नहीं हुआ। इन्होंने अपना हमेशा बेस्ट दिया और 13 साल तक एमआई के लिए खेला। उन्होंने कई फाइनल एमआई को अपने दम पर जिताए, लेकिन कुछ मैच खराब हुए तो इनके बाद टिम डेविड की एंट्री हुई। 2023 के आईपीएल से पहले मुंबई ने इन्हें रिलीज कर दिया। अगर पोलार्ड चाहते तो ऑप्शन टेबल पर आकर किसी और टीम से खेल सकते थे, लेकिन इन्होंने रिटायर होना चुना और ये कहकर दिल जीत लिया कि मैं और क्रिकेट खेलना चाहता हूं एमआई के लिए। लेकिन टीम बदलाव चाहती है। मेरी इस टीम के लिए ऐसी निष्ठा है कि मैं किसी और टीम के लिए भी नहीं सोच सकता, मुंबई के लिए नहीं तो मुंबई के खिलाफ भी नहीं, और मैं आज इसी टाइम से ही क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह 189 मैच खेल करके पोलार्ड रिटायर हो गए। तारीफ यहाँ पर एमआई की भी बनती है, जिन्होंने इन्हें टोकन ऑफ लॉयल्टी के तौर पर बैटिंग कोच बना दिया। भाई हो सकता है कि आप लॉयल्टी का यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल किसी और को मानते हो, लेकिन मेरे लिए विराट कोहली से बड़ा कोई और नहीं। इसने लॉयल्टी इस कदर निभाई कि पूरी दुनिया ने उसके सामने सर झुकाया। मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई लेजेंड्स की बात होती है तो दूर दूर तक उनके सामने कोई नज़र नहीं आता है। जब आपको मालूम हो कि आप ऑक्शन टेबल पर आ जाए तो 25-30 करोड़ रुपए बड़े आराम से ही मिल जाएंगे। कि विराट एक खिलाड़ी ही नहीं, धड़कन है करोड़ों फ्रेंड्स के। वर्षों की कड़ी मेहनत और कठिन परिस्थितियों में परफॉर्म करके वो मुकाम हासिल किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी आरसीबी नहीं छोड़ी। 2008 से लेकर के अब तक आरसीबी के लिए खेले, हमेशा आरसीबी के लिए ही जिए। कितने खिलाड़ी आए और कितने खिलाड़ी गए, और उनका ये कहना कि मैं जब तक क्रिकेट खेलूँगा तो आरसीबी के लिए ही खेलूँगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तारीफ आरसीबी के लॉयल्टी की भी होनी चाहिए, जिसने वक्त वक्त पर विराट पर भरोसा जताया। जब उनके इंटरनेशनल करियर में आगाज भी नहीं हुआ था, तब उनकी होम टीम दिल्ली ने भी उनको नहीं लिया था, तब आरसीबी ने उन पर दाव खेला। 2010, 11, 12 में बड़े बड़े नाम रिलीज हुए। आरसीबी ने विराट को रिटेन किया, उन्हें कप्तान भी बनाया और विराट ने भी अपनी जी जान लगा दी आरसीबी के लिए। यहाँ तक कि कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद देखने को नहीं मिला। जब विराट ने कप्तानी छोड़ी तो उनकी इज्जत कभी कम नहीं हुई, चाहे विराट पीक पर हो या आरसीबी टेबल बॉटम पर। इन दोनों ने सब एक साथ में देखा है। 242 मैचों में सर्वाधिक 7,579 रन बनाए आईपीएल में, जो कि रिकॉर्ड है। सर्वाधिक शतक और अर्धशतक भी बनाए। चाहे विराट कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, मगर उनका ये गुण उन्हें सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाता है। उन्हें कभी पैसों का लालच नहीं किया, हालांकि भगवान ने इनकी खूब परीक्षा ली, सब कुछ मिला सिवाय ट्रॉफी के, मगर इसके बावजूद भाई ने इस टीम को ट्रॉफी के लिए कभी नहीं छोड़ा। ये जानते हुए भी कि आरसीबी का लक कैसा है और उनका मैनेजमेंट कितना पैदल है। दोस्तों, लॉयल्टी सिर्फ इतने ही खिलाड़ियों के साथ नहीं है, और भी कई खिलाड़ी हैं जिनका नाम हम अगले पार्ट में शामिल करेंगे। अगर इस वीडियो में आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।